ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ही हो सकता है कि जो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाता है, शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी की जाती है, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, गोलियां बरसाई जाती हैं, कुंभ को मृत्यु कुंभ बताया जाता है, मां गंगा के जल को अपवित्र बताया जाता है, हिंदुओं की जो परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है उस पर रोक लगाने की बात कही जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी देश में ताजिया पूजा जाता है, इफ्तारी में बढ़ चढ़कर शान से हिस्सा लिया जाता है, गोल टोपी भी लगाई जाती है और ये काम इस देश का हिंदू ज्यादा करता है क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की चाशनी में वो जो लिपटे हुए हैं। सभी धर्मों का आदर सम्मान होना चाहिए, लेकिन सबको करना चाहिए। गंगा जमुनी तहजीब का रोना रोने वाले को भी सनातन का सम्मान करना चाहिए और सम्मान ना कर सकें तो अपमान तो कम से कम नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं और इसी तुष्टीकरण की जो ज्वाला सालों से इस देश के हिंदुओं के भीतर जल रही थी, अब वो ज्वाला बनकर फूटने लगी है। इसी का उदाहरण आगरा में देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के एक सांसद राणा सांगा को गद्दार कहते हैं तो हिंदू उनके घर में जा चढ़ते हैं, जीव काटने की धमकी देते हैं। हालांकि एक संवैधानिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम इसकी वकालत नहीं करते, लेकिन सामने वाले लोगों को भी सनातन और उनके वीरों का अपमान करने से बचना चाहिए। ऐसी ये घटना मध्य प्रदेश के दामोह से सामने आई, जहां एक नगरपालिका अधिकारी ने हिंदुओं को अपने देवी देवताओं के बैनर पोस्टर लगाने से इनकार कर दिया। लोग भड़क गए और अधिकारी के घर जा धमके, अधिकारी के मुंह पर कालिक पोत कर मुंह काला कर दिया, जिसका वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। लोग वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, भगवा झंडा हटाया तो मुंह काला कराया। एमपी के दमोह में नगर पालिका अधिकारी ने हिंदू नववर्ष पर लगे भगवा झंडों को उतरवाया तो हिंदुओं ने उसके घर जाकर मुंह काला किया। जियो शेरो जियो। वहीं एक और यूजर ने लिखा, जियो मेरे शेरो, ऐसे ही मोर्चा संभाल के रखो। मध्य प्रदेश के दामोह में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने हिंदू नववर्ष के झंडों को सड़क से हटवाने का आदेश। लोगों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आवास पर जाकर उनका मुंह काला कर दिया। लोग इसी तरह से घटना का झंडों को हटाने के आदेश का विरोध कर रहे हैं। हालांकि फिर से वही बात कि जो देश संवैधानिक है, कानून से चलता है, वहां ऐसी घटनाओं की जगह नहीं है। अब पूरा मामला क्या है वो भी समझ लीजिए। जिस इंसान के चेहरे पर कालिक पोती जा रही है वो मध्य प्रदेश के दामोह के सीएमओ प्रदीप शर्मा है और इन्होंने झंडों को हटवाने का आदेश दिया था। दरअसल यहाँ लोग सालों से चैत्र नवरात्रि के मौके पर धार्मिक झंडे बैनर लगाते हैं, लेकिन इस बार इन्हें झंडे लगाने से इनकार किया गया था। शहर के बीचों बीच घंटाघर स्थित है। घंटाघर पर रात के समय में नवरात्रि के शुभारंभ के अवसर पर ध्वज लगाने का कार्य किया जा रहा था और बताया ये जा रहा है कि उस समय रात को नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा जो है झंडा लगाने से रोका गया और उसके कारण थोड़ी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और फिर ये बताया गया कर्मचारियों के द्वारा कि उन्होंने सीएमओ नगर पालिका के निर्देश पर ऐसा किया है। इसको लेकर के जो विषय था विवाद का, वो विषय ये था जिस विषय को लेकर के आज सब लोग हैं। सर, सीएमओ के चेहरे पर कालिक पोती गई है, उसको लेकर कोई कार्रवाई हो रही क्या है? निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है वो और आज सभी के साथ अभी इस बारे में बैठक हुई है और मैंने और एसपी साहब ने सभी बातों को सुनने के बाद हमने कहा है कि इसमें हम निष्पक्ष जांच तत्काल कराएंगे और संबंधितों को जो है उन सभी को शोकॉज नोटिस आज ही जारी किए जा रहे हैं और संगठनों से भी ये कहा गया है कि उनको भी अपना पक्ष रखने के लिए समय दे रहे हैं। हम उनको जो लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करना है वो कर सकते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 10 अप्रैल से पूर्व हम ये जांच कंप्लीट करके सक्षम प्राधिकारी को इसकी रिपोर्ट भेज। मुंह पर कालिक पोतने के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने घंटाघर पर नारेबाजी की, जाम लगाया और सीएमओ को निलंबित करने की मांग तक कर डाली। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि हमने कलेक्टर से मुलाकात की और सीएमओ के निलंबन के साथ सामूहिक माफी की मांग भी की गई। एसपी श्रुति कीर्ति ने बताया कि कुछ मिस कम्युनिकेशन हुआ, मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाएंगे, जांच करेंगे कि यह घटना क्यों हुई, भविष्य में ऐसा ना हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। दोनों पक्षों से बात करके इसका समाधान निकाला जाएगा। तो ऐसे में जो सीएमओ के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हिंदुओं का कहना है कि हिंदू धर्म के विरोधियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। तो पूरी घटना से आपको अवगत करा दिया गया है। अब जवाब देने की बारी आपकी है, जवाब आपको देना है कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।